Welcome to new episode of Sleep. जी हाँ, आज हम फिर बात करेंगे नींद के बारे में क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे स्वास्थ्य से इतना जुड़ा हुआ है कि इससे बार-बार बात करने की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस चैनल को योर फ्रेंडली डॉक्टर्स को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट देते रहिए। जी हाँ, जैसे अभी कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट आया था कि 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन साहब हमें तो नींद ही नहीं आती। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जो कि पूछ रहे हैं कि हम सोएँ तो कैसे सोएँ? अच्छी नींद कैसे लें? और हमें स्वस्थ रहने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए वो क्या काम करने चाहिए जिससे कि हम अच्छी नींद आए? जी हाँ, अच्छी नींद लेने के लिए ये ज़रूरी है कि मेंटली जैसे कि आप पूजा करते हैं, जैसे कोई एक आप कोई चीज़ चीज़ करने जाते हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। उसी तरह नींद एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं नींद से पहले वो नहाते हैं, नए कुर्ते पैजामे या नए अपने कपड़े पहनते हैं और अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें नींद आ जाए। कुछ लोग हल्की सी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ कर के करने चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं जो कि आपके सोने के कमरे में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जो आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग हो गया है वो मोबाइल और वो टीवी, जो शायद 24 घंटे में 18 घंटे, 16 घंटे हमारे साथ रहता है। अगर मोबाइल नहीं हो तो शायद हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है। लेकिन सोने के लिए ये ज़रूरी है कि 2 घंटे पहले हमारा मोबाइल हमारी आँख से दूर हो जाए। उसकी जो लाइट है, जो टीवी की लाइट है, वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को नीचे नहीं जाने देती है और 2 घंटे की स्लीप हमें पीछे कर देती है। ये ज़रूरी है आपका जो बेडरूम है उसमें कंप्लीटली पूर्णतः अंधेरा हो। बहुत हल्की सी लाइट हो सकती है जो आपकी रीडिंग लाइट हो। अगर आपको कुछ सुनना ही है तो आप अपनी किताब लेकर के पढ़ सकते हैं, अपने म्यूज़िक सुन सकते हैं और सोने के लिए तभी अपने बेडरूम पे जाएँ जब आपको नींद आए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर पे लेट करके करवट मत बदलिए, फ़ौरन उठ जाइए, दूसरे कमरे में आ जाइए, कुछ अपनी किताब पढ़िए और उसी कमरे में तभी जाएँ जो आपका सोने का कमरा है, क्योंकि ब्रेन की कंडीशनिंग होनी चाहिए कि आप बेडरूम में तभी जाएँगे जब आपको सोना है। और कुछ चीज़ें जो कि नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। नो टोबैको, नो कॉफ़ी बिफोर स्लीप। टोबैको तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन सोने से पहले तो कदापि भी मत लीजिए। कॉफ़ी एक वो चीज़ है जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम कॉफ़ी लेते हैं, हमें नींद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कॉफ़ी की हाफ़ लाइफ़ देखें, अगर हम 12 बजे कॉफ़ी पिएँगे, तो रात को 10, 11 बजे 12 बजे तक उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर रहता है। तो 10 बजे के बाद अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं, 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे से पहले सवेरे के बाद कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, टोबैको नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है नींद आने के लिए वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी नींद की दवा नहीं बनी है जो आपको 8 घंटे सुला तो सकती है, लेकिन स्लीप आर्किटेक्ट जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको प्रोवाइड नहीं करती है। इसीलिए नींद लाने वाले जो लोग दवा लेते हैं वो हमेशा हल्के रहते हैं, उनको सारे दिन थकान बनी रहती है और उतने चैतन्य, उतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने कि बिना नींद की दवा लेने वाले। स्वस्थ रहने के लिए रात को ज़रूरी है कि बहुत एसिडिटी वाली चीज़ें आप मत खाइए, बहुत हैवी मील्स मत लीजिए। सोने से पहले कम से कम 2 घंटे तक आपको खाना बहुत हल्का खाना चाहिए। खाना अपना 8 या 9 बजे खा कर के आप 10 बजे सोने या 11 बजे सोने चले जाएँ। स्वास्थ्य संबंधित हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बात और है, आजकल 24 आवर्स जिम खुल गए हैं। अगर आपको बहुत जिम करना है तो ये ज़रूरी है कि 2 से 3 घंटे पहले वो एक्टिविटी ना करें जो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई कर दे और सोने के लिए वो चीज़ आपके लिए उचित ना हो। इसलिए अगर आपको एक्टिविटी करनी है, अगर आपको 11 बजे सोना है तो 8 बजे तक आप जिम कर लें। 12 बजे किसी कारण से लेट सोना है तो 9 बजे तक अपनी एक्टिविटी सारी ख़त्म कर दें। अपने के लिए ब्रेन को पूर्णतः उसके लिए स्लीप के लिए तैयार कर लें, तभी आप सोने जाएँ। जी हाँ, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपकी एंटीबॉडीज़ अच्छी बनने के लिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनने के लिए ये ज़रूरी है कि स्वस्थ रहें, अच्छी नींद लें, 8 घंटे की नींद लें और अपने साथ वालों को भी अच्छी नींद लेने दें। और वो बच्चे जो कि आपके घर में हैं, उनको भी इस बात का एनकरेज करें कि रात को वो नींद लें, शुरू से ही उनकी आदत अच्छे सोने के लिए डालें। सो आज का एपिसोड हम यहीं बंद करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर फ्रेंडली डॉक्टर्स।